हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जी के ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। अगर आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास समय है। ठीक, तो आरआरबी, जेई, एएलपी, सीबीटी 2 परीक्षा तिथि में क्या बदलाव होगा, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, रिजल्ट डेट जो जारी हुई है, रिजल्ट आपका कब आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपका एएलपी का रिजल्ट आएगा, इसके बाद आपका जेई का रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन जो जेई का रिजल्ट है, कौन सी डेट एक बताई गई है वो आपको बताने वाले हैं। जेई सीबीटी 2 परीक्षा अप्रैल में होगी, एएलपी मार्च में परीक्षा होगी। ठीक है, 1,19,265 कैंडिडेट्स का रिजल्ट तैयार है, उन्हें सिलेक्ट किया गया है। रिजल्ट कब आएगा, बस इसी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी और बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी अपडेट आए, चाहे रिजल्ट आए, चाहे कोई भी अपडेट आए, उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास जा सके। ठीक है, सीबीटी 1 में कट ऑफ क्या रहेगी ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपको यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, तो इतने नंबर वाले कैंडिडेट्स जल्द से जल्द जो है अपनी तैयारी शुरू कर दें अगर नहीं कर रहे हैं। ठीक, और एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं जो कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, क्या नुकसान कर रहे हैं ये आप समझ लेना अच्छे से। देखिए, जो आपकी आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि घोषित हुई है, तो बहुत जगह आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि है जेई की, उसमें बदलाव होगा और अप्रैल में परीक्षा होगी। ठीक है, इसको लेकर आप लोग ना जो तैयारी है वो कम कर दी है कि चलिए अब तो आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो डिले होने वाली है, यानी कि इसमें चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से आपने अपनी जो तैयारी है उसे रोक दिया है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, तो यहाँ पर समझिए, आपकी जो सीबीटी 2 की परीक्षा है, ठीक है, वो जाएगी अप्रैल में ही। ठीक है, अप्रैल में ही आप लोगों की होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जो आपकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है 20 मार्च, ठीक है, उसमें बदलाव होगा। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि मार्च में जाएगी या अप्रैल में जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ क्या है, अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको बता दें, आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024, ठीक है, जेई व अन्य पद के सीबीटी 2 एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। अधिसूचना में दी गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा 20 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, अभी तक यही डेट है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन 100% चांस है कि आप लोगों की जो परीक्षा है उसमें, जेई की जो परीक्षा है उसमें बदलाव होगा। बाकी एएलपी की परीक्षा आपकी 19 मार्च को ही होगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारी जो परीक्षा है अब कब होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च मानकर चलना है और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। सीबीटी 2 में आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना ये भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि प्रथम चरण की परीक्षा का रिजल्ट अंतिम चरण में है। ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग में है और जल्द ही जो रिजल्ट है आप लोगों का घोषित कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए, आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 परीक्षा में इस समय कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी कि इस समय की बात कर रहे हैं, अभी कोई बदलाव ना हुआ है ना होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई कि इसकी परीक्षा तिथि में बदलाव होगा तो बिल्कुल 100% जेई की परीक्षा तिथि में बदलाव होगा। ओके, यह परीक्षा 20 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। ओके, अब यहाँ पर समझिए, आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 परीक्षा से जुड़ी जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा देश भर के तय केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा से 10 दिन पहले उम्मीदवारों को परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा से 4 दिन पहले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आधार से जुड़े बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा। ओके, और सीबीटी 1 परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ही सीबीटी 2 परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को सीबीटी 1 में तय कट ऑफ अंक लाने होंगे, यानी कि कितने अंक लाने होंगे ये आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 परीक्षा के लिए आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है। सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन को बहुत गंभीरता से लेना है आपको। ठीक है, तकनीकी योग्यता अनुभाग को सबसे ज़्यादा महत्व देना है। ठीक है, और यहाँ पर समझिए, संरचनात्मक विश्लेषण, निर्माण सामग्री, द्रव यांत्रिकी और भू तकनीकी इंजीनियरिंग जैसे विषयों पर नोट्स जरूर लें आप लोग, जो अपने अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, सामग्रियों की ताकत, विनिर्माण, ठीक है, प्रक्रियाओं और मशीन डिजाइन जैसे विषय पर अधिक ध्यान दें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सीबीटी 1 में आपका नाम होगा, ठीक है, लिस्ट में, लेकिन अगर आप समझिए सीबीटी 2 में रह गए, ठीक है, तो सिर्फ आपके हाथ में क्या होगा, पछतावा। ठीक है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहाँ भी आप कट ऑफ देख रहे हैं कि वहाँ आपने कट ऑफ देख लिया है, सीबीटी 1 की कट ऑफ आप लोगों की कम जाएगी। समझिए, सीबीटी 1 की कट ऑफ कम जाएगी, जो सीबीटी 2 की कट ऑफ है वो आपकी वैकेंसी के अनुसार जाएगी। ठीक है, तो वो आप लोग की हार जाने वाली है। ओके, यहाँ तक कोई भी समस्या हो आप लोग बता सकते हैं। अब यहाँ समझिए, आप लोग आरआरबी, जेई भर्ती रिजल्ट और सीबीटी 2 एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो जेई की जो परीक्षा तिथि है वो बदलनी तय है। ठीक है, लेकिन बदलेगी, जब बदल जाएगी आप लोग को करना है अपनी तैयारी। ठीक, 20 मार्च मानकर। तो इस कट ऑफ ही आप लोगों को बताने वाले हैं। ओके,
अब यहाँ पर हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक तक का फायदा देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसीज आपकी 7,951 है, बहुत कम है ALP के हिसाब से, ठीक है। यानी कि जो ALP की पोस्ट है वो बहुत अच्छी खासी है। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 11 लाख कैंडिडेट्स ने, उपस्थित कैंडिडेट्स 6.5 लाख कैंडिडेट्स उपस्थित हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। 6.5 लाख उपस्थिति देखने को मिली है। इसमें हम बात करें अजमेर उपस्थित कैंडिडेट्स की संख्या 28.327 अजमेर की जो उपस्थिति है वो आपकी 28,000 रही है। चंडीगढ़ की उपस्थित कैंडिडेट्स 29,000, कोलकाता 74,000 और चेन्नई 76,000 और यहाँ पर सिकंदराबाद 87,000 उपस्थिति ये देखने को मिली थी, ठीक है। CBT 1 में पास अभ्यर्थी की संख्या कितनी होगी यहाँ पर आपको बता दें, 1,19,265 कैंडिडेट्स CBT 1 में सेलेक्ट किए जाएंगे और 1% सिर्फ 1% ऐसा कैंडिडेट्स है जिसका स्कोर अच्छा बना है, ठीक है। तो आपको 1% को नहीं देखना है, 1% का थोड़ी ना रिजल्ट आएगा, ये कोई आपका फाइनल रिजल्ट थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बता दें हार्ड शिफ्ट 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 17 दिसंबर की सेकंड, 18 दिसंबर की सेकंड, नॉर्मलाइजेशन अंक आपको 8 नंबर, ठीक है। एंड मॉडरेट शिफ्ट की बात करें 17 दिसंबर फर्स्ट, 18 दिसंबर थर्ड, 16 दिसंबर सेकंड, तो 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन, 6 मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इजी शिफ्ट की बात करें तो 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट है, 16 दिसंबर थर्ड शिफ्ट है, अब 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो ये आपकी इजी शिफ्ट रही है और इसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ओके। और अभी जो आप लोगों की एग्जाम डेट है वो आपको 19-20 ही, ठीक है। और इसी को लेकर आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा तिथि बदलाव होगा परीक्षा तिथि में, तो आप जो है अपनी तैयारी को धीमी कर दें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब असली जो यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी वो CBT 2 की परीक्षा होगी, ठीक है। सही माने में आप लोगों की जो परीक्षा CBT 2 की होगी जिससे आप लोगों को नौकरी मिलेगी, ओके। यहाँ पर आप लोगों को जो हम यहाँ बता रहे हैं ये आपका सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स है, ठीक है। ये आपका रॉ मार्क्स कट ऑफ है, इतना ध्यान रखना, रॉ मार्क्स कट ऑफ है, इतना स्कोर तो आप लोगों का होना चाहिए। बाकी जो है नॉर्मलाइज कट ऑफ बढ़कर आएगी, क्योंकि नॉर्मलाइज कट ऑफ रिजल्ट के साथ जारी की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स है, इतना रॉ मार्क्स आपका है। तो आप लोगों को CBT 2 की जो तैयारी है उससे अपना 100% दीजिए CBT 2 की तैयारी में, ठीक है। और अगर इससे नंबर कम भी हैं, ठीक है, माइनस अगर इससे 5 भी हैं, हार्ड शिफ्ट से हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी तैयारी कीजिए। और अगर आप हमारी बात यहाँ नहीं मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं जी हमारे भी जो सिलेक्शन है वो होगा लेकिन हमारे नंबर कम है, ठीक है, तो ना हमारी बातों में आइए ना किसी और की बातों में आइए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। अगर खुद पर भरोसा है तो ठीक है, क्योंकि तैयारी करते रहना उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा, ओके। यहाँ पर हम बात करें अजमेर, UR 56 रॉ मार्क्स होना चाहिए, OBC 54, EWS 53, SC 50 और ST की बात करें 48, ठीक है, ओके। और अहमदाबाद की बात करें 52 UR और बाकी आप देख सकते हो OBC का, ठीक है, EWS और ये SC ST देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बता देते हैं UR कैटेगरी, ठीक है। बेंगलोर की बात करें 48 UR, भोपाल 56, ठीक है, एंड यहाँ बिलासपुर की बात करें 51, भुवनेश्वर 54, चंडीगढ़ 60, चेन्नई की बात करें यहाँ तो 51, ठीक है, और गोरखपुर 62, गुवाहाटी 62, जम्मू 54, एंड यहाँ कोलकाता की बात करें 55, मालदा 58, मुंबई 58, मुजफ्फरपुर 52, पटना 60, ठीक है, और प्रयागराज 61, रांची 54, सिकंदराबाद 60, सिलीगुड़ी की बात करें 54 और तिरुवनंतपुरम 50। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये आपकी फाइनल भी रह सकती है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ भी रह सकती है, ओके, क्योंकि 1,19,265 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी रॉ मार्क्स कट ऑफ ही है, ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ भी जा सकती है, ठीक है, नॉर्मलाइज कट ऑफ भी जा सकती है। अगर आपका 5 माइनस भी है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कर लेनी है CBT 2 की। ज़्यादा समय नहीं है, 20 तारीख मानकर ही आप लोगों को तैयारी करनी है। हालांकि परीक्षा तिथि में आपके बदलाव होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। इसे अपनी 20 मार्च को एग्जाम है आपका, इसे लेकर आपको तैयारी कर लेनी है। बाकी कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। और देखिए आपका कितना स्कोर रहा है ये आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ओके।